उत्तराखंड में जोर शोर से चल रही है चारधाम यात्रा। चारधाम हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू हो चुकी है। मानसून सीजन के लिए हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू। केदारनाथ धाम हवाई सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। 21 जून से 14 सितंबर तक चलेगा मानसून सीजन। केदारनाथ धाम जाने वाले ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, बुक कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जहां पर अब हेली सेवा बुकिंग शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में जोर शोर से चारधाम यात्रा चल रही है और इस बीच चारधाम हेली सेवाओं की बुकिंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि देखिए मानसून सीजन के लिए ये जो सेवा है वो शुरू की जा रही है और इसके लिए जो बुकिंग है वो भी शुरू हो गई है। केदारनाथ धाम हवाई सेवा की ऑनलाइन बुकिंग 21 जून से लेकर 14 सितंबर तक ये मानसून सीजन चलेगा और इस बीच ये जो बुकिंग की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू कर दी गई है। जो भी श्रद्धालु केदारनाथ जाना चाहते हैं, हेली सेवा के जरिए जो जाना चाहते हैं वो बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मानसून सीजन अब नजदीक है और इस मानसून सीजन को देखते हुए चाहे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए हेली सेवा शुरू कर दी गई है। ऐसे में जो भी श्रद्धालु इच्छुक है हेली सेवा के द्वारा जाने के लिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। और चलिए इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, क्योंकि देखिए लगातार चारधाम यात्रा को लेकर उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में मानसून सीजन भी आने वाला है और उसी को देखते हुए जो हेली सेवा है उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है ऑनलाइन माध्यम से। क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, हालांकि चारधाम यात्रा में जिस तरीके से जो केदारनाथ धाम है वहां के लिए हेली सेवाएं जो है पहले से ही शुरू की गई थी, लेकिन यूकाडा की ओर से पहले कुछ दिनों में जिस तरीके से जो खराबी हेली सेवा के दौरान जो है वो देखने को मिली थी, फिलहाल के लिए जो है उसको बंद किया गया था और फिर से जो है नई कंपनी की जिस तरीके से उनको दिया गया है और उसके बाद से 21 जून से अब जिस तरीके से हेली सेवा की शुरुआत जो है अब रहेगी। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो हेली सेवा की शुरुआत होने के बाद जो ऑनलाइन बुकिंग्स हैं उसमें भी तेजी जो है वो देखने को मिल रही है और साथ ही साथ ये देखा जा रहा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है यात्री हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ धाम में जो है वो पहुंचेंगे। साथ ही ये भी देखा गया है कि हेली सेवा के माध्यम से कई यात्रियों को जो है एक सुविधा जो है वो मिलेगी। एक तरीके से ये देखा जाए तो एक जल्द से जिस तरीके से जो यात्रा है वो अपनी समय सीमा पर जो है वो यात्रा जो है वो कर सकेंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से अब मानसून सीजन भी अब शुरू होने वाला है और देखा ही जाता है कि जब मानसून शुरू होता है तो इसके बाद हेली जो है वहाँ पर जो है हेली सेवाएं जो है वो बंद कर दी जाती है। तो उसके बाद से जो है मौसम खराब रहता है तो उससे जो है काफ़ी दिक्कतें जो है हेली उड़ाने में जो है हेलीकॉप्टर उड़ाने में जो है वहाँ पर देखी जाती है। तो इसके चलते जो है हेली सेवाओं को जिस तरीके से जो है उसके बाद बंद किया जाता है। तो अभी जो ये पीक सीजन जिस तरीके से जो यात्रा का चल रहा है उसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए हेली सेवा को फिर से दोबारा जो है वो शुरू किया है। अब केदारनाथ में फिर से यात्री जो है हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ की यात्रा जो है वो तय कर सकेंगे और वहां पर जिस तरीके की भीड़ जिस तरीके से देखने को मिल रही है उससे ज़्यादा भीड़ जो है अब हेली सेवा के माध्यम से जो है केदारनाथ धाम में पहुंचेगा। और पूरे अगर चारधाम यात्रा की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो जन सैलाब, जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं का सैलाब जिस तरीके से इस बार उमड़ा हुआ है, दोगुनी संख्या में पिछले साल के मुकाबले यात्री पहुंच रहे हैं। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जिस तरीके से बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं और इसी तरीके से गंगोत्री और यमुनोत्री में भी इसी तरीके से यात्रियों जो है वो पहुंच रहे हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि पिछले साल का पूरा रिकॉर्ड जो 56 लाख का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड जो है इस बार पूरा टूटने वाला है। इसी उम्मीद के साथ सरकार ये चाहती है कि लगातार जो है नए आयाम जो है चारधाम यात्रा में जो है श्रद्धालुओं का टूटे और इसी के तहत जो है सरकार काम भी कर रही है। साथ ही साथ उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त भी किया जा रहा है और जिस तरीके की जो खामियां हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का काम जो सरकार की ओर से जो है वो किया जा रहा है। चलिए उपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ।